विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना पर ईसी की रोक। आजम खान की विधायकी रद्द मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा आदेश। कल ही रामपुर सेशन कोर्ट सुनवाई कर सुनाएगा फैसला। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से कांग्रेस का किनारा। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस नहीं उतारेगी उम्मीदवार। कल से शुरू हो रहा है नामांकन। मैनपुरी और खतौली सीट पर ओपी राजभर ने उतारे प्रत्याशी। मैनपुरी लोकसभा सीट से रमाकांत कश्यप को मैदान में उतारा। खतौली विधानसभा सीट से रमेश प्रजापति होंगे उम्मीदवार। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से पहले सपा ने घोषित किया जिला अध्यक्ष। आलोक शाक्य बने सपा के जिला अध्यक्ष। 5 दिसंबर को है मतदान। उपचुनाव को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान। कहा, हर सीट पर हमारी हो रही ऐतिहासिक जीत। हमने सभी वर्गों के लिए किया काम। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव के लिए तैयारियां जारी। कलेक्ट्रेट परिसर को किया बैरिकेड। पूरे परिसर को सीसीटीवी से किया लैस। 2024 चुनाव को लेकर बोले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। 2024 में और ज्यादा सीटों के साथ आएगी बीजेपी सरकार। नरेंद्र मोदी ही रहेंगे पीएम कैंडिडेट। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच विवाद पर बोले ओपी राजभर। दोनों के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई। वर्चस्व की लड़ाई में जनता पिस रही। खतौली उपचुनाव पर संजीव बालियान का बयान। 2013 दंगे मामले में हमारे विधायक को सजा हुई। जनता निर्णय लेगी कौन उनके सुख दुख में साथ। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। गुजरात चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा। सूत्रों के मुताबिक कल पहली लिस्ट जारी करेगी बीजेपी। कल हिमाचल में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। सीएम योगी आदित्यनाथ 4 जगह करेंगे जनसभा। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में यूपी का रहा ग्रोथ इंजन के रूप में काम। सीएम योगी से ईरान के राजदूत ने की मुलाकात। यूपी ग्लोबल समिट को लेकर हुई चर्चा। सीएम ने गिफ्ट किए ओडीओपी प्रोडक्ट। औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी का औचक निरीक्षण। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर मारा छापा। औचक निरीक्षण में सामने आई कई खामियां। प्रदेश में डेंगू को लेकर हुई बैठक के बाद बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कल सुबह 6 बजे सभी वार्डों में डेंगू की रोकथाम के लिए शुरू होगा अभियान। डेंगू के मरीज लगातार कर रहे काम। पूर्व सांसद और बिल्डर संजय सेठ को एलडीए से नोटिस। शालीमार एमराल्ड में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस। 10 नवंबर तक साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश। गाजियाबाद, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर में भी बनेंगे कमिश्नरेट। डीजीपी ने गृह विभाग को भेजा प्रस्ताव। हाल ही में नए कमिश्नरेट गठन को लेकर हुई थी चर्चा। यूपी के सीतापुर में मदरसों के सर्वे के बाद बड़ा खुलासा। जांच में गैर मान्यता वाले 174 मदरसे मिले। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने जिलाधिकारी को सौंपी रिपोर्ट। यूपी में 3 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों पर सपा का बड़ा ऐलान। आरएलडी के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। मैनपुरी और रामपुर सीट पर उतरेगा सपा का उम्मीदवार। खतौली सीट से रहेगा आरएलडी का प्रत्याशी। रामपुर में बीएसपी नेता इमरान मसूद का बीजेपी सपा पर हमला। समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हितैषी नहीं। मुसलमानों का विकास बीजेपी के बस की बात नहीं। आगरा में एचएमई ग्रुप पर आईटी की रेड। 100 घंटे बाद चौंकाने वाले हुए खुलासे। ग्रुप ने 100 करोड़ किया घोषित आय की सरेंडर। प्रॉपर्टियों के कागजात समेत कई अहम सबूत। महराजगंज के युवक ने फेसबुक पर लाइव काटा गला। हालात गंभीर। प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने से खफा था युवक। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके से लापता 3 साल के बच्चे को पुलिस ने बरामद किया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में जिला कोर्ट में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष समेत 2 लोगों को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा। दोनों पर 25-25 हजार का लगाया जुर्माना। हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। बरेली विकास प्राधिकरण की ग्रीन बेल्ट में बने अवैध रेस्टोरेंट पर बड़ी कार्रवाई। 2 मंजिला अवैध रेस्टोरेंट को किया जमींदोज। बिना इजाजत कराया गया था अवैध निर्माण। कानपुर देहात में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज। जिला अस्पताल पहुंच रहे बुखार के सैकड़ों मरीज। अब तक 16 लोगों में डेंगू की पुष्टि। संभल में अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। 10 बाइक, 3 अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। सीतापुर के रामपुर कला थाना क्षेत्र में महिला का शव मिलने से सनसनी। आरोपियों ने हत्या कर शव को खेत में फेंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। घर के बाहर से गाड़ी लेकर चोर हुए फरार। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। वीडियो फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। आगरा में 10,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी पर दर्ज है 15 मुकदमे। वाहन चोर गिरोह का सदस्य है आरोपी।
जालौन में नशे में धुत कार सवारों की दबंगई, पेट्रोल पर कर्मचारियों से हुआ विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कौशाम्बी में पुलिस ने 2 शातिर ठग को गिरफ्तार किया, रकम दोगुनी करने का लालच देकर लोगों को बनाता था शिकार, ठगों पर 20,000 रुपए का इनाम था घोषित। गाजीपुर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी बदमाश को पकड़ा, पुलिस ने बदमाश के शादी को भी गिरफ्तार किया। फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन टूटकर गिरने से हादसा, 6 भैंसों की मौके पर मौत, किसान भी गंभीर रूप से घायल। फिरोजाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में छत से प्लास्टर छत से टूटकर नीचे गिरा, बाल बच्चों मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज, सभी मरीजों को दूसरे वार्ड में किया गया शिफ्ट। बिजनौर में बंदरों का आतंक, महिला के ऊपर बंदरों ने हमला किया, हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कासगंज में पत्नी ने मोबाइल नहीं दिया तो शराबी पति ने मोबाइल टावर पर चढ़कर किया ड्रामा, पुलिस के समझाने के बाद शराबी युवक टावर से उतरा, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। ताजमहल से 500 मीटर के दायरे में बनी दुकानें और घर नहीं हटेंगे, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। फतेहपुर में शिवराजपुर गांव के प्राचीन मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर लगे बार बालाओं के ठुमके, वीडियो वायरल। हाथरस में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, रुपए के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी, हादसे में महिला और बच्चे सहित 6 लोग हुए घायल, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। कौशाम्बी में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, हादसे में दुल्हा समेत 7 लोग घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाराबंकी में हाईवे पर ट्रक लूटने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 आरोपी अभी भी फरार। बागपत के खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र में एक मकान को चोरों ने बनाया निशाना, ताले तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। कुशीनगर में एटीएम से फ्रॉड करने वाले गिरोह के सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपी दिल्ली में भी करता था फ्रॉड, आरोपी के पास से फर्जी सिम कार्ड और कार बरामद। बहराइच के थाना दरगाह इलाके में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 3 लोग झुलस गए, सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य मतलूब के खिलाफ केस दर्ज, लापता लड़कियों के घर वालों से वसूली का आरोप, लड़कियों की कॉल डिटेल निकलवाकर वसूली का आरोप। बलरामपुर पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, मुठभेड़ के बाद दोनों की हुई गिरफ्तारी, लुटेरों के पास से अवैध असलाहा बरामद। जौनपुर के लाल का कमाल, किसान के बेटे ने पूरा किया सपना, अपनी कार को बना लिया हेलीकॉप्टर। कासगंज में 2 पक्षों में विवाद के दौरान हुई फायरिंग, एक युवक की हालत गंभीर। कानपुर में लापता बेटे की तलाश के लिए दर की ठोकरें खा रही बुजुर्ग मां, बेटे की तलाश के लिए लगा रही गुहार, 20 अगस्त से गायब है बेटा। वाराणसी में दरोगा को रोककर बदमाशों ने मारी गोली, पिस्टल पर्स छीनकर भागे बदमाश, लक्सा थाने में तैनात दरोगा अजय यादव अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद में लालपुर गंगवारी गांव के लोग बने मिसाल, माइक लगाकर किसानों से की पराली न जलाने की अपील। संभल में सरकार के आदेशों की उड़ी धज्जियां, ट्रैक्टर ट्रॉली में खचाखच भरकर गंगा घाट पहुंचे श्रद्धालु। लखनऊ में स्टंट कर रहे बाइकर्स पर शिकंजा, मॉर्निंग वॉक के समय कई गाड़ियों से युवक कर रहे थे स्टंटबाजों को देखकर जेसीपी पीयूष गोड़िया ने कार्रवाई की। अलीगढ़ में चचेरे भाई ने किया बहन के साथ दुष्कर्म, युवती ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत। बुलंदशहर में विद्युत संविदा कर्मी की मौत, ग्रामीणों ने किया बिजली घर का घेराव। कानपुर में दबंगों ने की युवक की पिटाई, कार्तिक पूर्णिमा के मेले में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरादाबाद में जिला प्रशासन की सराहनीय पहल, जिले के डीएम एसएसपी ने कार्तिक भोज का आयोजन किया, खुद परोसा भोजन। फिरोजाबाद में आज बिन मौसम आई बरसात, फसल को लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीर। हाथरस के तालाब चौराहे पर रुपयों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल। लखनऊ में बेखौफ दबंगों ने न्यायाधीश को बनाया निशाना। कौशाम्बी के गांव तोयपुर में एक महिला से गलती से खेत में गया पानी, कुछ महिलाओं ने जमकर पिटाई की।
फर्रुखाबाद में फीस न जमा होने पर टीचर ने छात्रों को पीटा, सरिया और डंडों से जमकर पिटाई की। बाराबंकी में पहिए में फंसा बंदर, टायर खोलकर बंदर को निकालना पड़ा बाहर। बाराबंकी में खेत पर काम करने जा रहे लोगों को जहरीले सांप ने दौड़ाया। लोगों को दौड़ाने के बाद झाड़ियों में घुसा जहरीला सांप, ग्रामीणों ने झाड़ियों में लगाई आग। बिजनौर में विवेक कॉलेज के छात्रों ने लगाया प्रबंधन पर गंभीर आरोप, बैक पेपर कराने के नाम पर की जा रही जबरन वसूली। अमरोहा में अज्ञात वाहन ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। ललितपुर में चिटफंड कंपनी की ठगी का शिकार बने ग्रामीणों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। पीड़ित ग्रामीण ने आत्महत्या की कोशिश की। 5 विभूतियों को मिला उत्तराखंड गौरव सम्मान, प्रसून जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी मिला उत्तराखंड गौरव सम्मान। पंच केदारों में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली पहुंची शीतकालीन गद्दी। मुकम्मठ में विराजमान हुई भगवान की डोली, कल से शुरू होगी शीतकालीन पूजा। बागेश्वर के कांडा को ब्लॉक का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण हुए लामबंद, लोगों ने जिला मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, संघर्ष के साथ लिया संकल्प। शराब तस्करों के खिलाफ अल्मोड़ा पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, 258 बोतल शराब बरामद। काशीपुर में सराफा व्यापारी से मांगी जा रही रंगदारी मामले को लेकर एसएसपी से मिले सराफा व्यापारी, आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। बागेश्वर में एलटी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, नियुक्ति की मांग को लेकर आक्रोश, 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर अभ्यर्थी। देहरादून में टावर पर चढ़े छात्रों की मांग, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन। डीएवी महाविद्यालय के पास 2 अलग-अलग टावर पर चढ़े छात्र, महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव करने की छात्र कर रहे मांग। उधम सिंह नगर के काशीपुर में 300 से अधिक लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ अपनाया बौद्ध धर्म, आयोजक ने दिया विवादित बयान, कहा भारत ना तो कभी हिंदू राष्ट्र था और ना ही कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। चंद्र ग्रहण के बाद मथुरा में अचानक मौसम का बिगड़ा मिजाज, आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक झुलसा, खेत में रखी फसल में लगी आग। गृह मंत्री शाह ने खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक की, आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने पर हुआ मंथन, आतंकवाद माओवाद से निपटने को तैयार हुआ प्लान। 102 दिनों बाद औथर जेल से बाहर आए संजय राउत, भगवा गमछा लहराकर समर्थकों का अभिवादन किया, समर्थकों ने रिहाई का मनाया जश्न। हैदराबाद से विधायक टी राजा सिंह को तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी सशर्त जमानत, भड़काऊ बयान को लेकर जेल में बंद थे राजा सिंह। G20 के लोगों में कमल चिन्ह पर सियासत तेज, कांग्रेस ने कमल के इस्तेमाल पर उठाए सवाल, बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस ने राष्ट्रीय पुष्प का किया अपमान। अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का दोबारा समन, ईडी ने पूछताछ के लिए 17 नवंबर को बुलाया। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लेकर आम आदमी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, आज सिसोदिया ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। एमसीडी चुनाव को लेकर तेज हुई कूड़े पर राजनीति, आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा, इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया था दौरा। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के दिल्ली नगर निगम चुनाव में एंट्री, 4 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारकर फूका चुनावी बिगुल। चेन्नई में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, मस्कट से आए 2 यात्री 3 किलो सोने के साथ गिरफ्तार, ट्रॉली सूटकेस के बाहरी अस्तर में छुपाए गए थे सोने की स्ट्रिप्स। दिल्ली के द्वारका में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 6 युवतियों समेत 12 आरोपी गिरफ्तार, करीब 1700 लोगों से करोड़ों की कर रहे थे ठगी। जम्मू के त्रिकुटा नगर में आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़, सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने नाकाम की सीमा पार वाली साजिश, पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, चारों तरफ दिखाई दे रही है बर्फ की सफेद चादर। लंदन हाईकोर्ट में भारत की बड़ी जीत, भगोड़े नीरव मोदी की लंदन हाईकोर्ट में अर्जी खारिज, पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है नीरव मोदी। ट्विटर के बाद फेसबुक में भी बड़े पैमाने पर छटनी, फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, मार्क जुकरबर्ग ने कहा कठिन फैसला।
COP27 महासभा में पाकिस्तान ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की जरूरत पर दिया जोर। साथ ही देश के लिए बाढ़ से हुए तबाही के बाद आर्थिक मदद की लगाई गुहार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के समर्थकों के नाम किया लिबर्टी मेडल। अमेरिका के राष्ट्रीय संविधान केंद्र ने जेलेंस्की को किया सम्मानित। जेलेंस्की ने कहा पुरस्कार राशि का इस्तेमाल बोरियाडांका में पूर्व सैनिकों के पुनर्वास केंद्र को बनाने के लिए होगा। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में कल इंग्लैंड से भिड़ेगा भारत। फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमें एडिलेड में होंगी आमने सामने। कल सेमीफाइनल में विराट कोहली के पास नया रिकॉर्ड नाम करने का मौका। मैच में 42 से ज्यादा स्कोर करने पर T20 इंटरनेशनल में 4000 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन जाएंगे कोहली। स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए गाजीपुर में उनकी मां ने प्रार्थना की। छठ पर्व का व्रत भी रखा। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। न्यूजीलैंड को एक तरफा मुकाबले में दी मात। 13 अक्टूबर को होगा फाइनल मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 154 रनों का दिया था लक्ष्य। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने लगाए अर्धशतक।